है और 100 से ज्यादा, मैं मणिपुर वालों को इसमें सबसे ज्यादा मार्क देता हूँ, 100 से ज्यादा खाने पीने के व्यंजन भी हमारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर उपलब्ध है। और मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट के बगैर भारत अधूरा है और भारत की कला के बगैर नॉर्थ ईस्ट अधूरा है। आज एक प्रकार से दो राज्य हमारे अरुणाचल और मिजोरम दोनों का फाउंडेशन डे। मिजोरम और अरुणाचल सदियों से हमारे हिस्से रहे, कई सदियों से हमारा हिस्सा रहा, मगर राज्य के रूप में एक अस्तित्व आज ही के दिन आया था। मैंने सुबह ही ट्वीट कर दोनों राज्यों के निवासियों को बधाई दी है। आज मैं फिर से इस कार्यक्रम के माध्यम से नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को, ये दोनों राज्यों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। ये पूर्वोत्तर एकता उत्सव, इसका थीम एक आवाज एक राष्ट्र है। हमारा देश अनेक भाषाएं, अनेक संस्कृति, अनेक प्रकार के व्यंजन और अनेक प्रकार की वेशभूषा इससे बना हुआ देश। दुनिया को इसमें शायद दिक्कत दिखती होगी, मगर मेरा स्पष्ट मानना है कि अनेकता में एकता ये हमारे देश की विशेषता है, हमारे देश की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। आज दुनिया में भारत के अलावे कोई ऐसा देश नहीं जिसमें इतनी सारी भाषाएं, इतने सारे कल्चर, इतनी सारी बोलियां और इतने सारे वाद्य इंस्ट्रूमेंट और डांस एक साथ एक देश में एग्जिस्ट करते हैं। और जहां तक आपके आयोजक का सवाल है, असम राइफल और नॉर्थ ईस्ट एसोसिएशन सोशल वेलफेयर, ये दोनों ने इसका आयोजन कर 5 दिन के इस समारोह का आयोजन कर नॉर्थ ईस्ट की एकता को दिल्ली में प्रस्थापित करने का एक बहुत बड़ा काम किया है। मैं असम राइफल को विशेष कर बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। असम राइफल एक प्रकार से भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। और जहां तक नॉर्थ ईस्ट का सवाल है, असम राइफल की पहचान ही नॉर्थ ईस्ट के मित्र के रूप में की जाती है। सदियों से अनेक संकटों से उत्तर पूर्व को असम राइफल ने कई संकटों से उबारने का काम किया है। और आज असम राइफल इस कार्यक्रम के माध्यम से उत्तर पूर्व की एकता और उत्तर पूर्व की कल्चरल स्ट्रेंथ को पूरे देश और दुनिया के सामने रखने में सफल हुआ है। मैं असम राइफल को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं।